सितंबर इनटेक में आने वाले बच्चों की अभी सबसे बड़ी समस्या होती है रिगार्डिंग फाइंडिंग देयर अकोमोडेशन इन कनाडा। यहाँ आके वो रहेंगे कहाँ पे। एंड अभी क्या हो रहा है, सप्लाई डिमांड का इश्यू फिर से आ रहा है। लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर दी हाउसेज एंड कंपेरेटिवली सप्लाई बहुत कम है। सो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्कैमर्स उठा रहे हैं। अभी कनाडा में बहुत ही ज़्यादा केसेस हो रहे हैं रिगार्डिंग दी हाउसिंग रेंटल स्कैम्स एंड स्पेशली ऐसे स्कैम में वो लोग ज़्यादा फंस जाते हैं जो कि अभी इस कंट्री में नहीं है, जो कि फिजिकली वहाँ पे जाके इस प्रॉपर्टीज़ को नहीं देख सकते। सो अगर आप अपने होम कंट्री से यहाँ के लिए अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं तो फिर आप लोगों को ट्रैप करना बहुत ही आसान हो जाता है इनके लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या पुलिस की एडवाइजरी है। पुलिस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इस चीज़ें का ध्यान रखिए आप। वो सब कुछ आपको इन डिटेल बताऊंगा। जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अपने पोर्टल्स पे बता रही है कि हाउ टू अवॉइड रेंटल स्कैम्स। एंड अगर आपको कनाडा आके अपना सबसे पहला जो एक्सपीरियंस है वो आपको बकरे बनने का नहीं चाहिए तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, अभी कनाडा में हाउसिंग रेंटल स्कैम्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल इवन इन कैलगरी यहाँ की पुलिस बार बार एडवाइजरीज पब्लिश कर रही है एंड इन्फॉर्म कर रही है कि आप कैसे ऐसे स्कैम्स से बचे। इसके लिए क्या क्या रेड फ्लैग्स होते हैं इसके बारे में लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से टाइप के स्कैम्स सबसे कॉमन होते हैं। सबसे पहला होता है फैंटम रेंटल्स। इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज फेसबुक या किजीजी या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे डाली गई है जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। द सेकंड वन इज हाईजैक्ड एड्स। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी स्कैमर है वो अपने आप को लैंडलॉर्ड की तरह पोस्ट करता है और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ अल्टर करके आपको ये विश्वास ले जाता है कि ये प्रॉपर्टी रियल में एग्जिस्ट करती है, बट एक्चुअल में ये उसकी होती ही नहीं है एंड लैंडलॉर्ड को पता ही नहीं होता है कि मेरी प्रॉपर्टी लिस्टेड है। इसके लिए आप क्या करोगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे क्रॉस वेरीफाई कीजिए। अगर सेम प्रॉपर्टी अलग अलग ओनर्स के नाम पे बोल रही है डेफिनेटली इट्स अ रेड। फिर जो थर्ड टाइप का सबसे ज्यादा कॉमन स्कैम है वो है ऑलरेडी रेंटेड प्रॉपर्टीज। इसमें ओनर्स क्या करते हैं, जो सेम प्रॉपर्टी को अलग अलग जगह पे बार बार वो लिस्ट करते हैं ताकि वहां से वो कुछ एप्लीकेशन फीस या फिर कुछ डिपॉजिट के नाम पे कुछ ना कुछ पैसे एक्सट्रैक्ट करे एंड फिर वो प्रॉपर्टी दे ही ना। इसके बाद आ जाता है बैट एंड स्विच। इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि लैंडलॉर्ड सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी दिखाएंगे जो कि आपको पसंद आ गई है और उसके ऊपर ऑलमोस्ट डील फाइनली कर देंगे, लेकिन वो एंड मोमेंट पे आपको दूसरी प्रॉपर्टी ऑफर कर देंगे जो कि इस वाली से कम अच्छी होती है, कम एमिनिटीज होती है एंड वो आपसे पूरे पैसे ले लेंगे। एंड ऑल्सो समटाइम्स ये जो दूसरी होती है वो फेक भी निकल सकती है। ये तो हो गए कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ स्कैम जो कि पुलिस यहाँ की बता रही है, लेकिन ये स्कैमर्स बहुत ही स्मार्ट होते हैं एंड दे एवरी टाइम कम अप विद अ न्यू टाइप ऑफ स्कैम। क्या क्या रेड फ्लैग्स आपको देखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रेड फ्लैग एंड ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है कि अगर कोई भी लैंडलॉर्ड आपको प्रॉपर्टी दिखाने से कुछ भी बहाने बता रहा है या फिर वो सीधा सीधा मना ही कर रहा है कि भाई ये आप पहले पैसे भरो फिर आप देख जाना, इट्स अ क्लियर बिग रेड फ्लैग। इसमें पढ़ना ही मत। अगर वो प्रॉपर्टी दिखाना ही नहीं चाहता देन इट्स अ क्लियर साइन दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रेंटिंग दैट प्लेस बट ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन स्कैमिंग यू। एंड इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जैसे कि वो क्लेम कर देगा अभी कि भाई बहुत सारे लोग अभी रहते हैं या फिर इज आउट ऑफ द टाउन, इट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, वो अभी दिखा नहीं पाएगा, कुछ भी बहाने बताए, इट्स ए क्लियर नो। दूसरा रेड फ्लैग कौन सा होता है कि वो बहुत ही आपको जल्दी जल्दी करवाएगा, ही इज इन अ हरी। वो आपको बार बार बताएगा कि देयर आर मेनी पीपल लुकिंग फॉर दिस प्लेस एंड ही डजंट हैव टाइम, देयरफॉर यू शुड हरी अप बिकॉज इट विल बी सोल्ड आउट। अगर वो आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी में है तो फिर उसमें पढ़ना ही मत, उसको क्लियरली बता देना भाई तो दूसरों के साथ चला जाए। द नेक्स्ट रेड फ्लैग इज फैक्चुअल डिफरेंसेस। अगर उसने लिस्ट किया है फेसबुक या किजीजी पे जो कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल दिखा रहा है 3 BHK, लेकिन आप जब एक्चुअल में जाते हो या फिर फोटोज में देखते हो तो फिर आपको पता लगता है कि इट्स ओनली 2 BHK, तो फिर ध्यान से आप आगे बढ़ना बिकॉज दिस मे बी अ स्कैम। नाउ एक और जो बड़ा रेड फ्लैग होता है वो है सस्पिशियस मनी रिक्वेस्ट। अगर वो बहुत सारे रिक्वेस्ट करता है कि भाई इसका पैसा लगेगा, उसका पैसा लगेगा, डैमेज डिपॉजिट एंड डू इट बाय कैश या फिर वायर ट्रांसफर, अगर इन सारी चीज़ों के बारे में वो बता रहा है देन इट्स अ क्लियर रेड फ्लैग कि इन चक्करों में मत पड़ना। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग, अगर वो आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगता है जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है इन नेचर, फॉर एग्जांपल सिम नंबर, ये डिटेल वो मांगता है तो पहले तो देना ही मत एंड जस्ट अंडरस्टैंड दैट ये स्कैमर है बिकॉज
देयर इज नो नीड ऑफ सच डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स उनको देना ही मत एंड क्लियरली अंडरस्टैंड दिस इज अ स्कैम। एंड वन मोर लास्ट रेड फ्लैग, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी की प्राइस टू गुड टू बी ट्रू लग रही है कि भाई बहुत ही कम है, इतना तो होना ही नहीं चाहिए, आप रिसर्च कर लीजिए। इफ इट्स टू लो देन दिस कुड ऑल्सो बी अ रेड फ्लैग एंड इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा एंड ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत होगी। नाउ सिंस यू नो द रेड फ्लैग्स, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नेवर डील इन कैश। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन मत करना जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाए ट्रेस करने के लिए, जैसे कि वो हो गया कैश पेमेंट्स, वायर ट्रांसफर, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन या फिर बिटकॉइन वगैरह, जहाँ पे ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सारे मोड से आप बिल्कुल भी ट्रांसफर मत करना। तो फिर आप यूज करें मनी ऑर्डर या फिर ईमेल से भेज दीजिए या फिर चेक दे दीजिए। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस में मत पड़ना इनिशियली। द सेकंड पॉइंट इज नेवर रेंट द अनसीन। ये बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है कि जो आपको प्रॉपर्टी दिख नहीं रही है या फिर वो दिखाना नहीं चाहता, ये प्रॉपर्टी कभी भी रेंट मत करना। जब आप प्रॉपर्टी विजिट करते हो तो एक और चीज़ आपको पता लगती है कि भाई रियल में जो एम्यूनिटीज उसने दिखाई थी वो अवेलेबल है कि नहीं। इन सब का पता आपको तभी लगता है जब आप रियल में विजिट करने जाते हो। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एग्रीमेंट करने से पहले एक बार प्रॉपर्टी विजिट जरूर कर ले या फिर अपने कोई फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी बोल के करवा ले। द थर्ड थिंग इज डू नॉट गिव आउट योर कॉन्फिडेंशियल डेटा, जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। इसका ये मतलब होता है कि बहुत सारी बार लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं कि वो कोई ना कोई बहाना देके, फॉर एग्जांपल उनको क्रेडिट स्कोर देखना है और ये सब बोल के वो आपका सिन नंबर मांग लेंगे, लेकिन लीगली ऐसा कोई भी नंबर आपको देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड लैंडलॉर्ड कैन नॉट आस्क यू फॉर दिस। फिर ये भी ट्राई करना कि जब भी आप वहाँ पे जा रहे हो प्रॉपर्टी देखने के लिए तो फिर आप लैंडलॉर्ड को एक बार जरूर मिल लीजिए। एंड अगर वो बहाने बहुत देता है देन इट्स ऑल्सो रेड फ्लैग, इससे आप बचे। एंड कई बार ये भी एक निशानी होती है स्कैम की। एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल ट्राई टू आस्क द टेनेंट्स व्हिच आर करंटली ऑक्यूपाइंग। अभी जो लोग वहाँ पर है उनसे पूछ लीजिए कि कैसा है लैंडलॉर्ड की सिस्टम, कैसी है, अगर वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, क्या सब क्यों, वो बहुत ही अच्छे से बता देंगे। इफ दिस इज पॉसिबल ये जरूर कर दीजिए, बिकॉज ये आपको सबसे अच्छी श्योरिटी दे देगा। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर प्राइजेस लिस्ट बहुत ही कम किए गए, अगर आपको कोई एरिया का प्राइस पता है कि मोस्टली यहाँ पे फॉर एग्जांपल $1000 के होते हैं प्राइस और ये आपको दे रहा है 500 में, देन दिस कुड बी ए पोटेंशियल स्कैम। इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा एंड ट्राई टू फिगर आउट कि क्यों ऐसा है। एंड अगर ऐसा केस होता है तो लैंडलॉर्ड को पूछे कि वो आपकी ऐसी सेवा क्यों करना चाहता है, इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दिस। एंड जब भी आप एग्रीमेंट करते हो, जो भी फाइनल रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसमें ये जरूर चेक कीजिए कि ओनर का नाम है या नहीं, या फिर एटलीस्ट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है या नहीं। वो डिटेल्स आप एक बार बहुत ही बारीकी से पढ़ लेना। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस पॉइंट, कोई भी एग्रीमेंट होता है तो आपको इन डिटेल पढ़ना ही पड़ता है, बट स्टिल अगर आप ये नहीं करते हो देन प्लीज़ डू इट। बहुत ही छोटा एंड ऑब्वियस पॉइंट है, मोस्टली इंडियंस को ये पता ही होता है कि भाई जब तक कुछ भी कंफर्म ना हो, जब तक एग्रीमेंट ना हो, तब तक ₹1 भी नहीं देना है आपको, ठीक है। एग्रीमेंट होने के बाद ही आप कुछ भी पैसा दोगे। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप ऐसे कोई स्कैम या फिर ट्रैप में ना फंस जाए एंड आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी ऐसे कोई स्कैम में ना फंसे। बिकॉज कनाडा आने के बाद आपका अगर सबसे पहला एक्सपीरियंस ही ऐसा स्कैम होने वाला हो गया then my friend it's not going to be that easy। and अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है रिगार्डिंग द एग्रीमेंट या फिर रिलीज कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू गाइज। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।